दोस्तों वाली जो पार्टी होती है वो नहीं बनती। तो भाई ये बड़े कोई लोचे बारबेक्यू के, मेरे लिए 5-6 किलो गोश्त अलग कर देना। तो वो एक खाला आ गई, खाला ने बेगम की हटेगी जब जब बेगम को ये तो कोई इज्जत ही दिए था घर में। अब बारी आती है भाई बकरा ईद के बाद, अबे ये इधर से कोयले ले लेते इतने सस्ते मिलते हैं। और बेगम बोलेगी कि बिल्कुल सरकार आप, अबे तो तू ये क्यों लेकर आया था बता दे भाई। अबे तेरे भाई की बहुत चलती है भाई घर में। जो असल ट्विस्ट है वो है बकरा ईद के बाद का। वो शादीशुदा बंदा जो है ना वो घबरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप देख रहे हैं शानू के संग व्लॉग्स। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बकरा ईद के फ़ौरन बाद बारबेक्यू पार्टीज़ बनाई जाती हैं जो कि बड़ी फेमस है कराची में भी और ऑल ओवर पाकिस्तान। तो काफ़ी कुछ होता है इसमें। और बारबेक्यू पार्टीज़ जो डिसाइड होती हैं वो तकरीबन 2 किस्म की होती हैं। ठीक है, एक बकरा ईद आने से पहले डिसाइड होती है और एक बकरा ईद के फ़ौरन बाद डिसाइड होती है। तो जो बकरा ईद से पहले जो डिसाइड होती है सबसे पहले बात करते हैं उसके ऊपर। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफ़िस में और स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हर जगह जो है इसका चर्चा चल रहा होता है। बकरा ईद से तकरीबन 1 महीने पहले से इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। डिसाइड हो रहा होता है आपस में दोस्तों के भाई किस तरीके से बारबेक्यू पार्टीज़ बनाई जाएँ। तो 4-5-8-10 लोग होते हैं जो आपस में डिसाइड करते हैं। तो भाई सबसे पहले इनमें जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये होता है कि तो सबसे पहले भाई हर बंदा ये कहता है कि बारबेक्यू पार्टी रखते हैं। ठीक है, डिसाइड होता है तो फ़ौरन हर बंदा बोलना शुरू करता है, हाँ हाँ क्यों नहीं वाकई यार बड़ा मज़ा आएगा, रखेंगे चलो करते हैं यार, क्या करना है किस तरीके से करना है। तो भाई वहाँ से होता है शुरू गेम। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि किस तरीके से पार्टी बनाई जाए। तो सबसे पहले मसला आता है कि भाई गोश्त कौन लाएगा। ठीक है, हर बंदा आपस में एक दूसरे को बोल रहा होता है कि भाई गोश्त किसके घर कुर्बानी हो रही है, जिसके घर कुर्बानी होगी वो लेकर आएगा। ठीक है, तो उसमें से एक बंदा चौड़ा होकर बाहर आता है, भाई आपका भाई ले आएगा गोश्त। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है गोश्त का मसला हल कि एक बंदे ने बोल दिया भाई गोश्त मैं लेकर आ जाऊँगा, तो यहाँ हो गया गोश्त का मसला हल। अब दूसरा मेन बड़ा मसला आता है कि भाई चलो गोश्त तो आ गया, ठीक है, मगर पार्टी करेंगे किसकी छत पर। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई कौन बंदा है जो बोले कि यार मेरी छत पर आ जाओ। हर बंदा एक दूसरे को बोल रहा है हाँ भाई, वो बोल रहा है यार मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास तो छत नहीं है। अब उसका अगला बंदा बोलता है यार मैं तो इधर रहता हूँ, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है बड़ा क्रिटिकल मसला। फिर एक बंदा उसमें से भी चौड़ा होकर बाहर आता है, भाई आपके भाई के छत पर होगी। ठीक है, यहाँ डिसाइड हो गया कि आपके भाई के छत के ऊपर होगी, आपका भाई कर लेगा भाई सारा अरेंज। आप लोगों को बस ईद के बाद किस दिन आना है वो डिसाइड कर लें। यहाँ हो गई जगह भी और गोश्त भी हो गया। अब तीसरा जो मसला आता है भाई अब यह आएगा कि गोश्त में मसाला कौन लगाएगा। यहाँ आके जो है ना शादी वाले हजरात जो होते हैं वो सबसे पहले लटते हैं पीछे। उसके बाद जो सिंगल होते हैं वो उससे भी 3 गुना स्पीड से ज़्यादा पीछे हटते हैं कि भाई हमारी तो बेगम है नहीं। ठीक है, तो मसाला कौन लगा के देगा। अब रही बात भाई उसके ऊपर आ जाती है बात शादीशुदा बंदे के। अब वो शादीशुदा बंदा जो है ना वो घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है भाई, उसको पता है कि एक तो बेगम को पहले मनाना है अपने। ठीक है, अब जब बेगम ही नहीं मानेगी तो आप किस तरीके से भाई गोश्त पे आप जो मसाला वगैरह सब लगवाएंगे। ठीक है, जैसे तैसे करके उसने भाई सोचा, बड़ा समझा, उसके बाद उसने सोचा यार मैं बोल तो दूंगा मगर बेगम की हटेगी जब जब बेगम को ये पता है कि भाई जब मैंने मसाला लगा कर देना है और उसको मिलेगा कुछ नहीं खाने को। ठीक है, तो यहाँ आके भाई बंदा सोच में पड़ जाता है, कौन जो शादीशुदा होता है। कुंवार है तो पहले ही हट गए ना कि भाई हम तो लगवा ही नहीं सकते, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना घर में। चलो भाई जैसे तैसे करके किसी एक शादीशुदा बंदे ने बोला भाई तेरा भाई है ना करवा लेगा। तेरे भाई की बहुत चलती है भाई घर में। अभी अभी तेरा भाई यूँ बोलेगा और बेगम बोलेगी कि बिल्कुल सरकार आपने जो बोल दिया वही होगा। ठीक है, बड़ी भाई टॉप क्लास की पार्टी जो है ना अरेंज हो गई है। हर बंदा खुश है, हर बंदे भाई अपने अपने तौर पर हर तरीके से हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली हैं। फिर यहाँ आता है अंगीठी और कोयले का मसला भाई कि अंगीठी और कोयला और सीख कौन लेकर आएगा। हो गया भाई डिसाइड।
सारे बंदे जो है पर हेड जो जो खर्चा आएगा वो देंगे। अब जो गोश्त लेकर आ रहा है सबसे पहले वो बोलता है भाई मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो गोश्त लेकर आ रहा हूँ। हकीकत है वो तो नहीं देगा क्योंकि वो तो गोश्त लेकर आ रहा है। और दूसरा बंदा जिसने अरेंज करा है अपनी छत के ऊपर वो भी नहीं देगा भाई पर हेड के पैसे। क्यों नहीं देगा भाई? उसके घर में सारा काम होगा, उसकी प्लेटें आएंगी, चम्मच आएंगे, उसके घर में हर तरीके का गंद उसी के घर में डलेगा। ठीक है, चलो भाई मुरव्वत में दोस्तों ने आपस में सोच के बोल दिया भाई इससे भी कोई बंदा पैसे नहीं लेगा। बाकी जो बचा भाई 5 6 8 10 लोग जो भी हैं एक्स वाई जेड वो भाई आपस में डिवाइड कर लेंगे। भाई ये खर्चा हुआ है इस हिसाब से आप लोग आपस में बांट लेंगे, जो जो होगा पर हेड वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक बन जाते हैं मैनेजर साहब, जिसने पैसे भी जमा करने हैं, उसने हिसाब भी लगाना है और सब कुछ करने कराने के बाद जो है उसने सारा हिसाब किताब करने के बाद पार्टी वाले दिन उसने हिसाब देना है कि भाई इतना खर्चा हो गया। अब जो उस बंदे के साथ जो कम वक्ती भाई जिसने हिसाब देना है, हर बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ, अबे तो तू ये क्यों लेकर आया था बता दे भाई। अबे ये उधर से कोयले ले लेते इतने सस्ते मिलते हैं, अबे ये वहाँ से कुछ चीज़ ले, अबे है भाई आप कर लेते फिर। खैर ये हो गया डिसाइड कि भाई बकरा ईद के बाद किसी भी दिन ठीक है बारबेक्यू पार्टी होगी और खूब एंजॉय किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया बकरा ईद से पहले पहले डिसाइड सारा। अब बारी आती है भाई बकरा ईद के बाद, जो असल ट्विस्ट है वो है बकरा ईद के बाद का। तो भाई अब जिस बंदे ने बोला था कि मैं गोश्त लेकर आऊँगा सबसे पहले वो पीछे हटेगा, सबसे पहले वो पीछे हट जाएगा। अबे यार वो हो ये मसला हो गया यार, वो तेरे भाई ने बोला था घर पे कि भाई मेरे लिए 5 6 किलो गोश्त अलग कर देना। तो वो एक खाला आ गई, खाला ने बोला यार कि मेरे बराबर में पड़ोसी हैं बहुत गरीब हैं, तो उनकी वजह से जो है ना वो गोश्त खाला को दे दिया यार, वो मैं गोश्त नहीं कर सका। अब एक काम करते हैं सारे अपने घर घर से ना थोड़ा थोड़ा गोश्त लेकर आ जाओ तो उस पर कर लेंगे। एक गया सही है। अब दूसरा बंदा भाई जिसके घर में आपने छत पर अरेंज करना था कि भाई छत पे अरेंज होगी जिसके घर में, अब उस बंदे की बारी आती है। अब आप उस बंदे से बोलो यार ऐसा करते हैं हफ्ते वाले दिन का रख लेते हैं। अबे नहीं यार हफ्ते वाले दिन तो यार वो मामू आ रहे हैं, एक काम करते हैं किसी और दिन का रख लो। चलो भाई सबसे पूछते हैं जितने भी दोस्त हैं सब कौन कौन है क्या क्या है किस हिसाब से होगा सबसे डिसाइड कर लेते हैं। अब सबको कॉल करी, सबसे बात की, सब कुछ ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया, हर बंदे से बात हो रही है, हर बंदे से सब कुछ डिसाइड होने के बाद एंड में फिर निकला गया नेक्स्ट वीक में आप हफ्ते वाले दिन कर लो। अब फिर आप उस बंदे से बोलोगे जिसके घर में आपने अरेंज करवाया था कि भाई ऐसा ऐसा सीन है इस हफ्ते का कर लो। ठीक है, तो वो बंदा इस दफ़ा भी वो टोपी करवा देगा, बोलेगा यार वो ये कोई मसला है एक्स वाई जेड, कोई ना कोई मसला निकाल के वो उस हफ्ते में भी आपको टोपी करवा देगा। तो भाई वो भी हो गया ख़त्म। ठीक है, अब जिसने गोश्त में मसाला लगवाना था या एक्स वाई जेड कोई भी काम था वो गया भाई, वो अपनी तरफ से जोड़ होके घूम रहे हैं। वो अभी भी अब तो भाई ले आओ ना, वो हमने तो मना किया ही नहीं है, हम तो बोल रहे ले आओ हम तो लगवा देंगे। वो अपना चौड़ापन उनका अलग घूम रहा है, समझ रहे हैं। अब जो दो बंदे थे ना, मैं जिसकी छत पर होना था और जिसने गोश्त देना था, वो दोनों भिड़ चुके हैं। ठीक है, अपनी बात से भिड़ गए। अब बारी आ गई कि भाई अब करना क्या है आखिर। अब 2 हफ्ते के बाद आप बात कर रहे हो गोश्त वाले से, भाई अब क्या करें। भाई उसने तो बोला था कि सबसे ले लो गोश्त थोड़ा थोड़ा। अब हर बंदे को आप बोल रहे हो तो हर उसमें से 3 बंदे तो ये बोल रहे हैं भाई मेरे घर में तो कुर्बानी नहीं हुई, अब क्या करें। तो भाई डिसाइड ये होता है कि हर बंदा पैसे मिलाए बाज़ार से, सारे जाके गोश्त खरीदते, उसके बाद जाके आपका भाई या जितने भी लोग हैं सब मिल के गोश्त लेकर आएंगे। ठीक है, और जो हिसाब किताब बनेगा जहाँ वो पर हेड 500 रुपये आ रहा था वहाँ पे भाई पर हेड 1000 रुपये से ऊपर चले जाएगा, आधे बंदे उसी में शार्ट। ठीक है, नहीं यार वो अब बहुत लेट हो गया, मेरा तो इधर जाना है, मैंने तो उधर जाना है, अभी तेरे भाई की सैलरी नहीं आई, एक्स वाई जेड, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आधे बंदे तो वहीं से गायब हो जाएंगे कि भाई हमें तो करनी नहीं है पार्टी।
ठीक है, तो 3-4 लोग बचेंगे। अब वो 3-4 लोग क्या करेंगे भाई? कौन मसाला लगवाएगा, कौन सब कुछ करेगा? तो भाई वो 3-4 जो लोग बचते थे वो बोलते कि 1000 रुपये मिलाओ, बाहर चलते, मेरठ पे बैठते या बनुका पे बैठते हैं भाई, कहीं भी चल के वो 3-4 बंदे अपने 1000 रुपये मिला के वहाँ जाके खा कर आके बारबेक्यू पार्टी जो होती है वो वहाँ बनती है। उसके बाद सब डंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये बड़े कोई लोचे हैं बारबेक्यू के, ठीक है, जो कि बनती तो है सिर्फ बातों बातों तक की हद में। ठीक है, नादिर शादिर जो बहुत ही कोई फारिग लोग होते हैं ना, बहुत कोई फारिग जो सारे यानी कि पूरी गैदरिंग की फारिग है, वो बनाते हैं। वो भाई बहुत चोड़ों के बनाते हैं। ठीक है, उनकी कोई टॉप क्लास की पार्टी होती है। हाँ, आपस में आपके ख़ानदान के लोग पार्टी जो बनाते हैं, जैसे हमारे ख़ानदान के हैं, आप लोगों के ख़ानदान के होंगे, तो वो तो डिसाइड होके बन जाती है। मगर जो ये दोस्तों जो होती है ना, दोस्तों वाली जो पार्टी होती है वो नहीं बनती। मेरा एक्सपीरियंस यही है। ठीक है, आप लोगों के साथ क्या होता है, आप अपना एक्सपीरियंस या शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि क्या होता है कमेंट्स में लाजमी। ठीक है, अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।